बच्चों कुछ और मिसलिनियस सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले क्या है। देखो ये ना एक तरह की नोटेशन है जो कि हमने ऑलरेडी पहले तो नहीं सीखी है। Z एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब पता है क्या है? इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड 10 है, ओके, Z का मैग्नीट्यूड 10 है और ये ना 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट? बिल्कुल, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड दे दिया और फाई दे दिया, फेज दे दिया, राइट? हमसे R और X पूछ रहे तो ठीक है यार, ये R मान लो या X मान लो, तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा Z cos फाई और X हो जाएगा Z sin फाई। तो Z क्या है हमारा? 10 cos 30 डिग्री, राइट? तो ये क्या है? 10 sin 30 डिग्री। यहां से हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना सीख लिया, ठीक है? ये डिफरेंट नोटेशन दी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये नोटेशन नहीं पता तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं अब अगला जो देखेंगे हम, ये अपने आप में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है? देखते हैं क्या, आप नोट कर लीजिए तब तक। लास्ट क्वेश्चन, एक बात देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर एक वैल्यू है से Z1 इज से 10 एंगल थीटा 1 एंड Z2 इज से 20 एंगल थीटा 2, राइट? तो अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी दो वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी 200 और एंगल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है? ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, ठीक है, मैथ्स में, बट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे बता देता हूँ। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो डिवाइड होती हैं और जो एंगल्स हैं ना वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? थीटा 1 माइनस थीटा 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है। दिस इज वैलिड फॉर एनीथिंग, चाहे आप वोल्टेज और करंट डिवाइड करो, करंट को वोल्टेज से डिवाइड करो, वोल्टेज को इंपिडेंस से डिवाइड करो, वॉट एवर। ये दो Z1 Z2 यहाँ पर इंपिडेंस जरूर नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बेसिकली फॉर्मूला हो गया कि अगर 20 एंगल 30 डिग्री और 10 एंगल 60 डिग्री लिखा है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा और डिवाइड करने पे क्या होगा, राइट? अब आंसर 7 देखते हैं क्या है। हमसे बोला गया है इंपेडेंस बताओ, रेजिस्टेंस बताओ, रिएक्टेंस बताओ, तो ठीक है। Z इज ऑब्वियसली V डिवाइडेड बाय I, राइट? वोल्टेज इज 100, करंट इज 5, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री फेस, राइट? इसका मतलब है नेट वोल्टेज 100 है, ठीक है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, और करंट का एम्पलीट्यूड 5 है और वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट? हम फेजर बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक उससे भी जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20, 60 बाय 30 इज 30 डिग्री। Z आ गया हमारा, राइट? आपको पता है R क्या होता था? Z cos फाई और X होता था Z sin फाई, राइट? फाई इज 30 डिग्री हेयर एंड Z इज 20, वैल्यू ऑफ Z इज 20, Z cos फाई एंड Z sin फाई। वंडरफुल क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, विच एमीटर विल गिव जीरो रीडिंग। तो आपको पता है ये बात कि रजिस्टर में वोल्टेज करंट आर इन सेम फेज, कैपेसिटर में करंट 90 आगे और इंडक्टर में करंट 90 पीछे। क्वेश्चन में ये गिवन है से कि XL और XC बराबर है, ऑब्वियसली गिवन होना चाहिए। तो एमीटर मतलब इंडक्टर के अक्रॉस तो करंट होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, लेकिन जब हम दोनों का वेक्टर सम करेंगे ये वाला एमीटर दोनों के अक्रॉस नेट करंट को रीड करेगा। तो नेट करंट इज IC माइनस IL। रजिस्टर तो है ही नहीं ना बेटा, तो ये तो है ही नहीं, तो ये टर्म तो है ही नहीं, तो नेट करंट इज IC माइनस IL। IC IL बराबर होने की वजह से जीरो, तो एमीटर 3 विल गिव जीरो रीडिंग, राइट? बिकॉज करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर आर आउट ऑफ फेज। अगर वैल्यू जीरो होती है तो दे कैंसिल ईच अदर, राइट? बच्चों एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ओके 220 वोल्ट की वोल्टेज है, is applied across a device P,
डिवाइस पी के क्रॉस जब लगाया गया उसे, ठीक है, करंट आया 0.25 एम्पेयर और इट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, है ना। करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब इट इज अ कैपेसिटर, ओके। करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, पी हो गया, वोल्टेज हमने लगाई है, अनलेस मेंशन्ड आरएमएस वैल्यू होती है बेटा, राइट, 220 वोल्ट। करंट आ रहा है, अनलेस मेंशन्ड ये भी आरएमएस होता है, 0.25, राइट, आरएमएस वैल्यू। डिवाइस पी इज अ कैपेसिटर क्योंकि करंट आगे है वोल्टेज से बाय पाई बाय 2, राइट, बिल्कुल सही है, ओके। इतना काम हो गया है हमारे क्वेश्चन का। इसका मतलब मुद्दे की बात अभी ये है कि Z जो आएगा या XC जो आएगा दैट विल बी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। XC आ जाएगा हमारा 220 डिवाइडेड बाय 0.25 ओम। सेम वोल्टेज सोर्स is connected across another device Q, same current is observed and in the circuit and it is in phase with voltage, यानी दूसरा डिवाइस जो है वो रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर। डिवाइस Q जो है वो रजिस्टर है, सेम वोल्टेज लगाने पे हमें सेम करंट मिला। What is the current when the same source is connected across series combination of resistor and capacitor? तो आसान है बच्चों, देखो यहां पर R की वैल्यू भी सेम होगी, 220 डिवाइडेड बाय 0.25 ओम। Z की वैल्यू होगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC और R बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी √2R, राइट। तो करंट आ जाएगा हमारा यहां से IRMS विल बी VRMS बाय Z, राइट। तो Z क्या है हमारा यहां पर Z है हमारा 220 बाय √2R, R है 220 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ गया हमारा 0.25 डिवाइडेड बाय √2। IRMS की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 0.25 हो जाएगा, ये IRMS आ जाएगा 0.25 इज 1/4 √2 एम्पेयर। RC सर्किट था तो RC सर्किट में करंट आगे होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे करंट इज 1/4 √2 एम्पेयर लीडिंग इन फेज विद वोल्टेज, बिकॉज RC सर्किट में करंट आगे होता है वोल्टेज से। π/4 क्यों, आप देख सकते हो, tan phi विल बी XC बाय R और R और XC सेम है, यानी tan phi इज 1, यानी बेटा phi की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल।